नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारा ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से प्री का प्रैक्टिस सेट है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेस पे ये करवाया जाता है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 17। इसके पहले का हमने 16 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का हम मोटिवेशन से वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, दरोगा के लिए मोटिवेशन ये है कि जाके सितारों को कह दो कि खुद पे इतना गुमान न करे, चंद रातें बस जाग करके उन्हें अपने कंधों का गुलाम बनाकर रहूंगा, या फिर गुलाम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान यानी संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को जो है श्रद्धांजलि दिया गया है। कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया गया है दोस्तों? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 7वां अधिवेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए, इस वाले सेट में आपको बिहार दरोगा के लिए लेवल जो है क्वेश्चन का बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप सभी लोग बढ़िया से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 बोला है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में जो है विकसित हुआ था। खालिसा भूमि जो है अधिक पैमाने में विकसित हुआ था। तो ये हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये आपका हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोला कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। इसमें हमारा गलत क्या है? देखिए, गलत की बात करते हैं तो हमारा जो सी दिया गया है यही गलत है। नोटिस सदन के केवल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 1/3 सदस्यों का द्वारा जो है हस्ताक्षरित हो, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी यह संसद में कोई भी सदन में लाया जा सकता है, सही है। और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को जो है नोटिस देना होता है या फिर देता है, सही है। सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है पारित होता है, तो 2/3 बहुमत से। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है किससे था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा महामेधवाहन वंश से हो जाएगा। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। निम्नलिखित, एक सेकेंड इसको हम अच्छे से देखेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा सत्य कथन कौन सा है वही बताना है। सत्य के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हमारा केवल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। यानी इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में जो है हुआ था। तो आंसर का अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्य के प्रचालन के संबंध में किस समिति का जो है गठन किया गया था? मूल कर्तव्य के बारे में। तो इसमें देखिए हमारा पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रचालन के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर हमारा यहाँ पे वर्मा समिति हो जाएगा। याद रखेंगे, वर्मा समिति। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा जो है राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? सही आंसर हमारा हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमिलित नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए, गलत की बात करते हैं तो हमारा जो खर्ची पूजा दिया गया है यही हमारा गलत हो जाएगा। असम यहाँ पे नहीं होगा। बाकी जो हॉर्नबिल है नागालैंड सही है। उसके बाद चेरी ओवा जो है हमारा मणिपुर सही है। बंगला महोत्सव जो है हमारा मेघालय सही दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी जो है बनाया? आंसर यहाँ पे हो जाएगा तपस्सु और भल्लिक। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति या फिर जनजातीय के अभ्यर्थी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है किया गया है? ये कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये किया गया है? तो 85वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा जो है प्रचलित नहीं थी? वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा जो है प्रचलित नहीं था दोस्तों? तो इसमें देखिए हमारा जो है ऑल ऑफ दी, जिसमें हमारा एक तरीके से दिया गया है बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा
से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य जो है केवल सरकारी लेखा तक जो है सीमित रह गया। आंसर हमारा हो जाएगा 1976। 1976 ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। प्रोजेक्ट दंतक के तहत भारत द्वारा किस देश में एक विशाल सड़क जो कि अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है? बताइए। 13 का आंसर हमारा हो जाएगा भूटान। नोट कीजिएगा, भूटान इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात जो है क्या है? बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो इसमें हमारा 918 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 918। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल जो है नहीं है? देखिए, उर्वरक उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो कास्टिक सोडा जो है हमारा एक तरीके से कच्चा माल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी नेप्ता सही है, सल्फर सही है और जिप्सम भी हमारा सही है। आगे है करगम कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए, करगम आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। चिकित्सक दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस हम कौन सी तारीख को मनाते हैं? तो ये हम 1 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत जो है कब हुआ है मान बुकर पुरस्कार की? देखिए, इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1969 में हुआ है। 1969 ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित हैं? तो ये आपके सम्मानित हो जाए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आंसर हमारा याद रखेंगे, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का जो है सृजन किया है? एक क्रियाशील विधान परिषद का यहाँ पे सृजन किया है। तो चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 ऑप्शन है यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल क्या नहीं होता है? तो वित्त आयोग के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री भी यहाँ पे होते हैं। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं क्या? तो बजटीय घाटा कहते हैं। बजटीय घाटा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइएगा। तो इसको हम फॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है। 24 नंबर चलिए मिलाते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि अनातोलिया का पठार जो है ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका तुर्की हो जाएगा। अबिसिनिया का पठार हमारा हो जाएगा इथोपिया। मेसेटा का पठार हमारा स्पेन हो जाएगा और एशिया माइनर का जो पठार है हमारा ईरान हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर क्या होगा? देशांतर में अंतर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 35 डिग्री। 35 डिग्री का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद जो है बनता है? कौन सा उत्पाद जो है ये बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर आप बिहार दुर्गा के लिए आप टारगेट बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। नंबर लिख लीजिए 87 56 54 65 33। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आराम से बिहार दरोगा जो है लिख करके मैसेज कीजिएगा। देखिए 26 नंबर हमारा बोला कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने, इसका तो आंसर हमने बता दिया है। 27 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक जो है प्रभावी कारक है? तो ये हमारा हो जाएगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? करीबी अंग्रेज मित्र कौन से दोस्तों? तो रेवंड, चार्ली एंड ड्यूज। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है तो सुपर फास्फेट नहीं है। बाकी अमोनिया सल्फेट है, अमोनिया नाइट्रेट है और यूरिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है?
37 शहरों में मार्शल लॉ जो है घोषित किया है, तो म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यांमार। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि बोला कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर नेपच्यून। याद रखेंगे, नेपच्यून इसका उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या जो है होती है, फेशियल हड्डियों की जो संख्या होती है दोस्तों ये 14 होता है। देखिए फेशियल का मतलब चेहरा, च से चेहरा, च से 14, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है, वाटिका के नाम से संबोधित जो है किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा फिनलैंड को, फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। AICTE किसके साथ मिलकर के राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का जो है शुभारंभ किया है, हैकथॉन कवच। तो इसका ऑप्शन ये रहा, बताइएगा। 34 का आंसर हमारा हो जाएगा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो हो जाएगा। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा अवयवी किण्वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, जिसने बहमनियों को गोवा से छीना था। तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे 36 का हो जाएगा दोस्तों। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, हमारा हरिहर द्वितीय हो जाएगा, हरिहर द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी। वाणी जयराम का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र की प्रसिद्ध शख्सियत थी? वह किस क्षेत्र की प्रसिद्ध शख्सियत थी? तो इसका सही आंसर हमारा 37 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गायन। नोट कीजिएगा, गायन इसका सही आंसर हो जाएगा। अटल पेंशन योजना जो है लाई गया था कब? यानी अटल पेंशन योजना जो है कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को। ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक की निकाय जो है कौन बना है? नागरिक निकाय जो है कौन बना है दोस्तों? तो ये बना है आपका इंदौर नगर निगम, इंदौर नगर निगम बना है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। विद्युत गीजर में डैश ऊर्जा और डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा विद्युत ऊष्मीय, विद्युत ऊष्मीय हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही विकल्प आपको इसमें चुन करके बताना है। तो 41 का अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे दूसरा जो है गलत हो जाएगा। बाकी युगलिना जो है जंतु एवं वनस्पति की संयोजी कड़ी सही है, और पेरिपेट्स जो है हमारा एनिलिडा आर्थ्रोपोडा की संयोजी कड़ी है, और आर्किया ब्लेट्रिक्स जो हमारा दिया गया सरीसृप तथा पक्षियों की संयोजी कड़ी। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से है, रासायनिक विकास। ऑप्शन नंबर बी। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आयोजित जो है की जा रही है? ये कौन से शहर में किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वार्म ड्रोन जो है सिस्टम मिला है? स्वार्म ड्रोन जो है सिस्टम दिया गया है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को, भारत को। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है किसने दिया था? ये जो नारा है दोस्तों सैमुअल एडम्स ने दिया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला कि एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम डैश होता है, एथेनोइक एसिड का। तो ये हमारा हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर हम देखेंगे। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? देखिए इसका नाम जो है दोस्तों अमृत उद्यान जो है कर दिया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट जो है कौन बनी है? देखिए नाम याद रखेंगे, सुरेखा यादव, सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा।
अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र जो है डैश है। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र जो है डैश है दोस्तों, तो CaO ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि हेखानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक यानी MLA जो है बनी है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। नोट कीजिएगा, नागालैंड इसका उत्तर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु जो है होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है? तो Fe+2O हो जाएगा, यानी पावर में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में टीन होता है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी मिश्र धातु में टीन होती है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सोल्डर। नोट कीजिएगा, सोल्डर इसका आंसर हो जाएगा। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका पद पे रहते हुए निधन हो गया है, उनका नाम क्या है बताइएगा? देखिए, उनका नाम याद रखेंगे दोस्तों, कृष्णकांत। उनका नाम क्या है? कृष्णकांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। फाइलेरिया रोग का जो है संचरण होता है तो क्यूलेक्स द्वारा। किसके द्वारा? क्यूलेक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, तो ये हमारा हो जाएगा वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पैन कार्ड कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से बना होता है? देखिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद ATM कार्ड का नंबर, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट जो है बनता है, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं डालमेशियन। क्या हो जाएगा? डालमेशियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर आर्द्रभूमि बचाओ अभियान जो है शुरू किया है? आर्द्रभूमि बचाओ अभियान जो है शुरुआत किया गया है या फिर शुरू किया गया है, तो ये गोवा में किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं क्या? सम्मिलित रूप से हम इसको कहते हैं प्लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लवक, माफ कीजिएगा, प्लवक कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक है जो इसमें हमारा खनिज अम्ल नहीं है। तो 61 की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा सिट्रिक अम्ल नहीं है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल सही है और नाइट्रिक अम्ल जो है हमारा सही है। फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेज़बानी जो है कौन सा देश जो है करेगा? बताइए, ये कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो 62 का आंसर हमारा हो जाएगा सऊदी अरब। याद रखेंगे, सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते हैं? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी काकरोच। काकरोच हो जाएगा। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस डैश स्थिर होता है, तो दर्पण के पीछे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? पोन्स जो है मानव के किस अंग का भाग है? तो ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क का। याद रखेंगे, मस्तिष्क का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। लोलक का जो आवर्तकाल है दोस्तों, ये निर्भर करता है किस पर? तो गुरुत्वीय त्वरण पर। गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। कर्नाट वंश का संस्थापक जो है कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बिहार दरोगा के लिए मेरे भाई आप सब लोग फिलहाल में सेट लगाते रहिए और डेली आप घटना चक्र को फॉलो कीजिए। अगर आपके पास समय अधिक मिल रहा है तो आप एक दृष्टि का क्विक बुक आता है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना आप कीजिए। बिहार दरोगा पीटी के साथ आपका मेंस भी तैयारी होता रहेगा, दोनों। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नान्यदेव हो जाएगा। यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका डैश है, तो उसका जो है दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र घटता है। माफ कीजिएगा, डी हमारा है ना। तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 68 का हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने डैश को अपना अध्यक्ष जो है चुना है, यानी किसको अपना अध्यक्ष जो है बनाया है?
तो रुचिरा रुचिरा कंबोज को, रुचिरा कंबोज ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो यह हमारा हो जाएगा 1885 ऑप्शन नंबर ए। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, ये कौन से दिन हम मनाते हैं इसको, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 24 फरवरी के दिन, 24 फरवरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, मात्रा को क्या कहते हैं बताइए। तो यह हमारा हो जाएगा तीव्रता, नोट कीजिएगा तीव्रता जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारत के किस म्यूजिक कंपोज ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जो है जीता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पर रिकी केज हो जाएगा, रिकी केज ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखेंगे, बोल रहा है कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, चलिए बताइए। तो देखिए इसको हम कहते हैं तीव्रता कहते हैं दोस्तों, इसको हम तीव्रता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जो है जीता है, तो आंसर याद हो जाएगा हम सभी लोग को 73 का हो जाएगा रिकी केज, रिकी केज ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है, मियाँ की मल्हार का रचयिता जो है किसे माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा तानसेन, ऑप्शन हमारा देखिए ए हो जाएगा। देखिए कितना डीप क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आप देखिए समझ सकते हैं क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी राम मनोहर राय, राजा राम मनोहर राय, यहाँ पे देखिए राम मनोहर राय लिखा गया है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डैश द्वारा जो है बनाया गया था, किसके द्वारा जो है ये बनाया गया था, तो देखिए ये इसको बनाया गया था दोस्तों 76 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल बेंज, कार्ल बेंज हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथि अनुसार सही क्रम के यहाँ पे चयन करके बताना है। तो 77 की अगर हम बात करते हैं तो क्या इसमें हमारा सही है, तो 1 4 2 3 हो जाएगा, 1 4 2 3 यानी 1 1 4 2 3। इसमें देखिए दिया गया है दोस्तों लाहौर मुकदमा हो जाएगा, फिर कानपुर मुकदमा हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा है काकोरी मुकदमा, और तीसरे पे हमारा आता है मेरठ का मुकदमा। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। आप आंसर याद रखेंगे, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है, अमेरिका का जो पहला शहर बना है ये हमारा सिएटल बना है, सिएटल ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं क्या, देखिए शल्य क्रिया को हम कहते हैं यानी वैसेक्टोमी कहते हैं, वैसेक्टोमी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। लानक ला दर्रा कहाँ पर अवस्थित है, लानक ला दर्रा जो है ये आपको देखने को मिलता है लद्दाख में, कहाँ पे, लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए जो है सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 5 प्रश्न आपका मैथ्स का दिया होता है, तो आप आराम से ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके डिस्कशन के साथ इसका जो है 5 प्रश्न आराम से बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है, उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर हमारा 86 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय, क्या हो जाएगा गर्भाशय। 1 सितंबर 2022 को कौन सा दिन जो है होगा, कौन सा दिन होगा, तो ये आपका हो जाएगा मंगलवार, नोट कीजिएगा मंगलवार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का चर्चा किस अनुच्छेद में है, जो भाषा का चर्चा है ये आपको अनुच्छेद 210 में देखने को मिलता है, कहाँ पे, अनुच्छेद 210, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, बोला है कि स्थानांतर यानी स्थानांतरी कृषि को मणिपुर में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो ये हम जानते हैं पामलू, पामलू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे जो है मृत्युदंड जो है दिया गया है, तो मृत्युदंड दोस्तों आपका हो जाएगा मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
राजस्थान के कौन से 2 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं? दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं, तो ये आपका हो जाएगा अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल जो है प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल यहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो बनावली, नोट कीजिएगा, बनावली इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम 93 हम देखेंगे। देखिए इसमें देखिए जनजाति दिया गया है और आपका एक तरफ हमारा क्षेत्र दिया गया है। तो अगर हम बिरहोर की बात कर लेते हैं तो झारखंड, भूटिया हमारा हो जाएगा सिक्किम, टोडा हो जाएगा तमिलनाडु और सेंटिनेलीज जो है हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे 93 का जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जो है कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा राकापोसी। राकापोसी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? संगम वंश का अंतिम शासक हमारा तिरुपाक्ष द्वितीय हो जाएगा। तिरुपाक्ष द्वितीय ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है? देखिए अरब सागर में नहीं गिरता है तो तुंगभद्रा नहीं गिरता है, बाकी नर्मदा गिरती है, मांडवी और साबरमती, ये सब हमारा सही दिया गया है। महिलाओं में निम्न में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। 15 महिला इसमें से थी, जिसमें से आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा, आई थिंक 15 ही थी। तो 97 का हमारा उषा मेहता नहीं था, बाकी कमला चौधरी, सुचेता कृपलानी, लीला राय, ये सब आपकी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी के परिक्रमण से निम्न में से कौन सा घटना जो है नहीं होता है? नहीं होता है, तो दिन और रात का होना ये नहीं होता है, बाकी कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण, विषुव तथा अपसौर एवं यानी उपसौर एवं अपसौर की स्थिति, ऋतु परिवर्तन, ये सब हमारा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो यह हमारा हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर सी, महाबत खां नहीं था। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित जो है किया गया था? तो ये जो किया गया था दोस्तों 500 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। दोस्तों बिहार दरोगा का सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। नंबर लिख लीजिए 87 56 54 65 33। बिहार दरोगा लिख के बस आप मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।